प्रश्न नंबर फर्स्ट है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रश्न नंबर का है, संसाधन किसे कहते हैं? उत्तर में लिखेंगे, विभिन्न प्रकार के वस्तु या पदार्थ जिनकी उपयोगिता हो संसाधन कहलाती है। प्रश्न नंबर खा, अक्षयशील संसाधन कौन कौन से हैं? उत्तर में लिखेंगे, सूर्य का प्रकाश, पवन, वायु आदि कभी न समाप्त होने वाले संसाधन को अक्षयशील संसाधन कहते हैं। तो ये जो संसाधन आपके हैं कभी ये क्या होते हैं, कभी नहीं समाप्त होते हैं, इसलिए इनको बोला गया है ये एक अक्षयशील संसाधन है। प्रश्न नंबर गा, जीवाश्मी ईंधन अनवीकरणीय संसाधन क्यों हैं? पूछा गया है कि जो जीवाश्मी ईंधन होते हैं वो अनवीकरणीय संसाधन क्यों होते हैं? तो आपको उत्तर में लिखेंगे, ऐसे प्राकृतिक संसाधन जो भूतकाल में निर्मित हुए हैं तथा जिनका भंडार सीमित मात्रा में है अनवीकरणीय संसाधन कहलाते हैं। इन संसाधनों का एक बार उपयोग कर लेने के बाद इन्हें पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता है। जीवाश्मी ईंधन भी एक ऐसा ही संसाधन है जिन्हें पुनः निर्मित होने से हजारों वर्ष लग जाते हैं, इसी कारण इन्हें अनवीकरणीय ईंधन कहा जाता है। जैसे कि आप देखते हैं पेट्रोल है, आपका डीजल है, केरोसिन है, एलपीजी गैस है, ये कहीं ना कहीं हम क्या इसके बार एक बार यूज़ करते हैं, दोबारा हम इसको यूज़ नहीं कर पाते। आपका कोयला है, ये जल जाने के बाद राख हो जाएगा, इसको पुनः हम फिर से नहीं जला सकते हैं। ये जो संसाधन ऐसे जो हमें जीवाश्म से प्राप्त होता है, जब जो हमारे पृथ्वी के अंदर दब जाते हैं तो धीरे धीरे ये क्या होते हैं, कहीं ना कहीं ऑयल के फॉर्म में, कच्चे क्रूड ऑयल के फॉर्म में हमको मिलते हैं। उनको फिर हम लोग फैक्ट्रियों में ले जा करके उसको संशोधन करते हैं, तत्पश्चात इसका हम लोग यूज़ करते हैं, जिसमें सबसे अच्छी क्वालिटी आपकी पेट्रोल, फिर डीजल, केरोसिन ऑयल, तारपीन का तेल आदि चीज़ें इसमें से निकलती रहती हैं। ठीक है, तो जिसका हम पुनः इस्तेमाल ना कर सके, ऐसे ईंधन जिसका हम पुनः इस्तेमाल ना कर सके, उन्हें अनवीकरणीय संसाधन या कहते हैं। ठीक है, प्रश्न नंबर घ है, सतत पोषणी विकास किसे कहते हैं? सतत का यहाँ पे इंग्लिश में अगर बात करते हैं तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करते हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता है आपका कि भविष्य को भी ध्यान में रखते हुए ऐसा डेवलपमेंट किया जाए जो कि भविष्य में, यानी कि हम ऐसा ना हो कि जो प्रेजेंट टाइम में जो हमारे प्राकृतिक संसाधन है उनका हम अधिकाधिक दोहन कर डालें, तो हमारे आने वाली जो पीढ़ी है उनके लिए कुछ ना बचे। इसलिए उनको भी ध्यान में रख करके जो डेवलपमेंट किया जाता है उसको हम सतत पोषणी विकास कहते हैं। आइए इसका उत्तर देखते हैं। उत्तर में लिखा हुआ है, संसाधनों के अंधाधुंध उपयोग पर लगाम लगाने की ज़रूरत है। संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग को संसाधन संरक्षण कहते हैं। संसाधन संरक्षण का अर्थ है संसाधनों के प्रयोग को पूर्णतः रोकना नहीं है। यहाँ पे जो बताया गया है, जो संसाधन संरक्षण करने का मतलब ये नहीं है कि आपको संसाधन का उपयोग ही नहीं करना है, उपयोग करना है, लेकिन इतना नहीं कि जो मन में आए अंधाधुंध करते रहे, बल्कि इस प्रकार से उपयोग करना है कि वर्तमान पीढ़ी के साथ साथ भावी पीढ़ी भी इससे लाभान्वित हो सके। तो तभी वो लाभान्वित होगा जब उस कहीं ना कहीं ये संसाधन बचे होंगे। अगर ये संसाधन बचे नहीं होगा तो कहाँ से लाभान्वित होगा वो? तो ऐसे विकास को हम क्या कहते हैं, सतत पोषणी विकास, सतत पोषण विकास कहते हैं। ठीक है, प्रश्न नंबर अंगा है, प्राकृतिक साधनों के संरक्षण के उपाय लिखिए। उत्तर में लिखेंगे, प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के उपाय। फर्स्ट आपका यहाँ पे दिया गया है मृदा का संरक्षण। पहला पॉइंट आपका क्या है, मृदा का संरक्षण। मृदा की बहुत बड़ी हानि अपरदन से होती है। अपरदन का मतलब कटाव हो जाना। ठीक है, मृदा के अपरदन को रोकने के लिए फसल का 10 से 15 सेंटीमीटर तक डंठल छोड़कर काटना चाहिए। जब हम कोई फसल को इतने ऊपर से काटेंगे तो कहीं ना कहीं वहाँ पे मृदा का कटाव नहीं होगा, यानी मृदा कट के वहाँ पे नहीं जाएगी। अगर कट के बह रही है तो कहीं ना कहीं उसकी उर्वरक क्षमता भी कम हो जाती है, या हवा तेज़ चलती है तो उसकी ऊपर वाली जो परत होती है उड़ जाती है। तो हम अगर ऐसा करेंगे कि मृदा जो हम फसल जो काटेंगे उसको डंठल जो होगा उसको छोड़ देंगे, कम से कम 10 से 15 सेंटीमीटर छोड़ देते हैं, जिससे क्या होता है जो वायु वेग का प्रभाव उस पर ना पड़े, क्योंकि मृदा का अपरदन वायु द्वारा भी होता है। दूसरा पॉइंट होता है कि पशुचारण पर रोक लगाकर तथा खेतों में मेड़ बनाकर मृदा अपरदन को रोका जा सकता है। पशु के चरने से भी कहीं ना कहीं मृदा अपरदन होता है। साथ ही साथ
खेत बना करके खेतों में मेड़ बनाकर हम मृदा अपरदन को रोक सकते हैं। सेकंड पॉइंट है वृक्षों का संरक्षण। ठीक है, अब वृक्षों का संरक्षण करने से तो कहीं ना कहीं मृदा तो आपका अपरदन रुकेगा, हर चीज़ में कहीं ना कहीं फ़ायदा ही होगा। तो आइए देखते हैं किस प्रकार से ये सहायक है। लेकिन इसमें औद्योगिक क्रांति के बाद वनों का बड़े पैमाने पर ह्रास हुआ है, अतः वृक्षारोपण को बढ़ावा देकर वन संपदा की वृद्धि की जा सकती है। वृक्षारोपण द्वारा मिट्टी के कटाव को भी कम किया जा सकता है। पॉइंट नंबर 3 है खनिज संरक्षण। तो जो हमारे खनिज होते हैं उनका संरक्षण कैसे किया जाए। खनिजों के संरक्षण के लिए इनका बहुत सोच विचार कर ही उपयोग करना चाहिए। दुर्लभ या कम मिलने वाली खनिजों के लिए इनके विकल्पों की खोजा जाना चाहिए, जैसे कि धातुओं के स्थान पर प्लास्टिक का उपयोग करके खनिजों का संरक्षण किया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है जल का संरक्षण। ये वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि जल है तो जीवन है। जल का संरक्षण जीवन का संरक्षण है। जल का प्राकृतिक स्रोत वर्षा है। वर्षा का जल प्रवाहित होकर नदियों एवं नालों में पहुंचता है। वर्षा के जल के उपयोग के लिए बांध बनाकर इसे जमा किया जा सकता है। नहरों को पक्का करके तथा टिकिल सिंचाई यानी कि ड्रॉप या स्प्रिंकल सिंचाई या बूंद बूंद सिंचाई के द्वारा जल के उपयोग को भी कम किया जा सकता है। बूंद बूंद सिंचाई का मतलब आप समझते होंगे, पाइप लगाकर जो फसल होती है उनकी जड़ों तक बूंद बूंद में पानी को गिराया जाता है। धीरे धीरे पूरे खेत में पूरी सिंचाई नहीं की जाती है, सिर्फ फसल की जड़ों के पास की जाती है। इसमें बहुत ज़्यादा पानी आपका बचता है। घरों में पानी का सीमित प्रयोग कर जल का संरक्षण किया जा सकता है। तो इस प्रकार से आप पानी का संरक्षण कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 2 है निम्नलिखित के सही जोड़े बनाएं। तो यहाँ पे लिखा है एक तरफ कोयला, सौर प्रकाश वन, दूसरी तरफ है मानव पूरे संसाधन, जीवाश्मी संसाधन, अच्छेशील संसाधन। तो आपको पता है कोयला कैसा है, कोयला अच्छेशील संसाधन है। कोयला आपका क्या है, कोयला आपका जीवाश्मी संसाधन है, क्योंकि इसका हम इस्तेमाल एक बार करेंगे तो पुनः इसको हम कोयले का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। एक बार जल गया तो ये राख हो जाएगा, तो इसलिए ये जीवाश्मी है और जीवाश्मी से मुझे प्राप्त होता है। सेकंड है सौर प्रकाश। सौर प्रकाश आपका अच्छेशील से होते हैं, जिसका हम पुनः इस्तेमाल कर पाते हैं। तीसरा है आपका वन का है मानव पूरित संसाधन। ये मानव की पूरित संसाधन के अंतर्गत आ जाएगा। तो इस प्रकार से आप इसका मिलान कर लेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 3, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पुल एक संसाधन है। पुल कैसा संसाधन है, तो पुल को कौन बनाता है, मानव बनाता है। तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, खाली स्थान में भरेंगे। पुल एक मानव निर्मित संसाधन है। इसमें खा प्रश्न है उपजाऊ भूमि संसाधन है। खाली स्थान में क्या भरेंगे, प्राकृतिक। जो उपजाऊ भूमि होती है वो कैसा संसाधन होता है, प्राकृतिक संसाधन होता है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग संसाधन संरक्षण कहलाता है। अगर हम संसाधनों का विवेकपूर्ण अपने उपयोग करते हैं तो क्या कहलाएगा, संसाधन संरक्षण कहलाएगा। इस प्रकार से आपका चैप्टर कंप्लीट होता है। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के पास। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।